वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी का मतलब हिंदी में क्या होता है? सादृश्यता। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है सादृश्यता। तीन प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप नोट कर सकते हैं, हिंदी शब्द सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता। सेकंड है अक्षर सादृश्यता। और तीसरा है संख्या सादृश्यता। तीन हो गए। ठीक है, पहला कौन सा है? हिंदी शब्द सादृश्यता। दूसरा कौन सा है? अक्षर सादृश्यता। और तीसरा कौन सा है? संख्या सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंदर हम कुछ मेन चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, आज हम सादृश्यता के अंदर हिंदी शब्द सादृश्यता का अध्ययन करेंगे। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंदर कुछ मेन फिक्स चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सोल्व बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहला जो टाइप है वो है देश और उसकी राजधानियाँ। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे यूएसए की राजधानियाँ क्या होती हैं। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। क्या है? वाशिंगटन। भूटान की क्या है बताओ? भूटान की है थिम्पू। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। लेकिन ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। और ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। आपको जो याद होने लायक है पहले वो। इटली की क्या है? रोम। ये आपने पढ़ रखी है क्या पहले भी कई बार। चीन की क्या है? बीजिंग। ये भी पढ़ रखी है आपने। रूस की क्या है? मॉस्को। ये भी आपने पढ़ रखी है। जापान की क्या है बताओ? टोक्यो। पढ़ रखी है ना। और ब्राज़ील की क्या है? ब्रासीलिया। देखो, ब्रा से शुरू है। ब्रा मतलब ब्राज़ील, ब्रा का मतलब ब्रासीलिया। उसके बाद देखो श्रीलंका की क्या है? कोलंबो, लेकिन इसकी चेंज होगी। ठीक है, जे वर्धने कोटे। ठीक है, जे वर्धने कोटे। और केनिया की क्या है? नैरोबी। स्पेन की क्या है? मैड्रिड। मिस्र की क्या है? काहिरा। और यूके की क्या है? लंदन। कनाडा की क्या है? ओटावा। और ग्रीस की क्या है? एथेंस। ठीक है, क्यूबा की क्या है? हवाना। हवाना। किर्गिस्तान की है बिश्केक। और म्यांमार की क्या है? नेफिताओ। म्यांमार की क्या है? नेफिताओ। ये तो थी आपकी देश और राजधानियाँ। ठीक है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है देश और उनकी मुद्राएं। तो देश और उनकी मुद्राओं में देखो, सबसे पहले भारत की अगर हम बात करें तो भारत की मुद्रा क्या है बताओ? रुपया। आपको पता होना चाहिए भारत की क्या है? रुपया है। ठीक है, और रुपया किसकी है बताओ? पाकिस्तान की भी क्या है? रुपया है। और किसकी रुपया है? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, आगे देखो, थाईलैंड की क्या है? बेहद। ठीक है, रूस की क्या है? देखो रूबल। रूस से शुरू है रूबल, रूस की रूबल। अच्छा ये बताओ
अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पेन है ना, और स्पेन कैसे बनता है, देखो मैं इसको रू लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, रुपैन। क्या बन रहा है एक शब्द, रुपैन। रुपए पैसे, तो आप जानते ही हो, तो पैसे टा और लगा दो, मतलब पैसे, इसको आप स्पेन को रुपए मानना है, तो याद रह जाएगी आपके स्पेन की क्या है, पैसेटा, मतलब कि स्पेन का मतलब रुपैन और ये है पैसेटा। बांग्लादेश की क्या है, टका। ठीक है, अगर याद ना रहे तो हम बंगले में टकाटक रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं, बंगले के अंदर टकाटक रह सकते हैं, याद रह जाएगी। आप बताओ कि इसके अंदर यूके की क्या है, यूके की है पाउंड। यूके की क्या है, पाउंड। ये तो मुद्रा है पाउंड। और यूके की राजधानी क्या है बताओ, लंदन। क्या है, तो लंदन में पाउंड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, लंदन तो उसकी राजधानी, मैन तो उसमें लंदन में और यूके में पाउंड और लंदन, ये सेम है। उसके बाद चीन की क्या है, युआन। चीन की क्या है, युआन। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। आपको घर जाके याद करनी इस प्रकार से। ग्रीस जानते हो, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस किस में आती है, ड्राम में आती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, भरी हुई होती है ड्राम में, तो ड्राचमा, इसको याद रखना, ड्राचमा, ड्रामा। ठीक है, ग्रीस को ड्रम बोल सकते हैं आप, ड्रम में आती है ग्रीस। एक्चुअली ग्रीस जो आती है, ज़्यादा ग्रीस आती है, वो ड्रम में आती है, तो ड्राचमा। जापान की क्या है, येन। जापान की क्या है, येन। जर्मनी की क्या है, मार्क। ठीक है, तुर्की की क्या है, लीरा। और किसकी है बताओ, लीरा। लीरा और किसकी है, जल्दी से बताओ। कहीं पर इटली आया है किसमें, बताओ। इटली की राजधानी आपको कमेंट में करके बताना क्या है। यूएसए की क्या है बताओ, डॉलर। अच्छा, ये तो हमेशा याद रखने आपको। हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर जो पैसा आता है ना, वो किस में आता है, डॉलर में आता है। डॉलर में क्यों आता है कि $1 का लगभग 80 प्लस रुपये होता है। तो क्योंकि जो यूट्यूब जो चल रहा है ना, वो अमेरिका से चल रहा है, यूएसए से ही चल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका चला रहा है इसको, इसलिए वो डॉलर में पैसा देता है। तो यूएसए की जो वो है ना मुद्रा, वो क्या है, डॉलर है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद तुर्की की क्या है, लीरा बता दिया मैंने आपको। और कुवैत की क्या है, दीनार। कुवैत की क्या है, दीनार, इम्पोर्टेंट है सारी ये। और स्वीडन की क्या है, स्वीडन की क्या है, क्रोना। स्वीडन की क्या है, क्रोना। और नीदरलैंड की क्या है, गिल्डर। क्या है, नीदरलैंड की क्या है, गिल्डर। ईरान की क्या है, रियाल। ईरान की क्या है, रियाल। और थाईलैंड की क्या है, बेहत। ठीक है, ये आपको नोट करनी है। देखो, सेकंड हमने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण देश व उनकी कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं। ठीक है, थर्ड हम पढ़ते हैं पशु और उनके बच्चे। देखो, बिल्ली का जो बच्चा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किटन। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन, इम्पोर्टेंट है। मेंढक के बच्चे को बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। बारहसिंगा के बच्चे को बोलते हैं फॉन। ठीक है, और हिरण के बच्चे को भी क्या बोलते हैं, फॉन। हंस के बच्चे को बोलते हैं साइगिनेट। बारहसिंगा के बच्चे को और हिरण के बच्चे को फॉन, हंस के बच्चे को साइगिनेट। घोड़ा का बच्चा जो होता है उसको कोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ट। और डक का बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं डकलिंग। ठीक है, और तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। तितली के बच्चे को कैटरपिलर। मुर्गी या मुर्गे का जो बच्चा होता है उसको चिक बोलते हैं, चिक। ठीक है, और भालू के बच्चे को शावक। भेड़ के बच्चे को मेमना। और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला। शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक। शेर और जो भालू होता है ना, ध्यान रखना, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक। कीट के बच्चे को क्या बोलते हैं, लार्वा। अच्छा, डक मतलब क्या होता है वैसे, हिंदी में बतख होता है ना, बतख के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पशु और उनके बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, व्यक्तिगत और उनके वर्ग। कौन सा व्यक्तिगत वर्ग किस में आता है, तितली कीट वर्ग में आती है, कीटों में आती है तितली, कीट वर्ग में। मेंढक जो होता है वो उभयचर में आता है। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रहता हो और स्थल में भी रहता हो, तो उसे हम उभयचर बोलते हैं। शुतुरमुर्ग किस में आता है, पक्षी वर्ग में। ठीक है, शुतुरमुर्ग किस में आता है, पक्षी वर्ग में। सांप आता है सरीसृप वर्ग में।
सांप और छिपकली जो होती है ना, वो सरीसृप वर्ग में आती है, रेंगते हैं, मतलब ये जंतु रेंगने वाले जंतु हैं। ठीक है, सांप सरीसृप वर्ग में और छिपकली सरीसृप वर्ग में। चूहा आता है रोडेंट वर्ग में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोडेंट, आपने चूहा देखा होगा, बिल में भी देखा होगा, आपने बाहर भी देखा होगा, और भी कई जगह रहता है। जो बाहर मतलब जो स्थल पर और जो बिल में रहता है उसको हम रोडेंट वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चूहा रोडेंट वर्ग है में आता है। व्हेल मछली आपने देखा होगा स्तनपाई है, स्तनपाई वर्ग में आती है। कब आता है? क्रोकरी वर्ग में। मनुष्य आता है स्तनपाई वर्ग में। ठीक है, स्तनपाई से बोलते हैं जो दूध पीते हैं, तो व्हेल जो है वो भी स्तनपाई वर्ग में, मनुष्य स्तनपाई वर्ग में। कब कैसे याद रखना है? क्रोकरी वर्ग में। चूहा याद जरूर रखना है रोडेंट वर्ग में। नेक्स्ट है 5वां, व्यक्तिगत और उनके निवास स्थान। आपने मकड़ी देखी होगी, जब भी मकड़ी होती है तो वो जाल बनाती है, तो जाल में रहती है वो, उसको जाड़ा बोलते हैं। मकड़ी होता है उसका जाड़ा। ठीक है, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले के अंदर रहती है। ठीक है, सुअर कहाँ रहता है? सूकरशाला में रहता है, याद रखना, इसको इंग्लिश में स्टाई बोलते हैं, स्टाई, सूकरशाला। ठीक है, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है ये इसके अंदर। एस्किमो कहाँ रहता है बताओ? इग्लू के अंदर, इग्लू। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में, ये सबको पता है। शेर कहाँ रहता है? मांद में। ठीक है, चूहा कहाँ रहता है? बिल में। और गाय कहाँ रहती है? गौशाला में। किसान कहाँ रहता है? कुटीर में। याद रखना है आपको एक विशेष तौर से। भिक्षु कहाँ रहता है? मठ में, मठ। भर्तरी के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ जो भिक्षु होते हैं वो मठ में रहते हैं। अपराधी कहाँ रहता है? जेल में। और राजा कहाँ रहता है? महल में। सैनिक कहाँ रहता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। सैनिक हमेशा किस में रहता है? बैरक में रहता है, बैरक नंबर, बैरक छावनी। ठीक है, खरगोश बिल में रहता है। ठीक है, और जिप्सी कहाँ रहती है? कारवां में। अगर एक जिप्सी है किसी के पास तो उसका कारवां चलता जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो जिप्सी को हम याद रख सकते हैं कारवां से, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। ये राजस्थान पुलिस 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस 2013 में क्वेश्चन आया, शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल के अंदर रहता है। इस पर कोई काफ़ी कन्फ्यूज़न भी थी इस क्वेश्चन पर कि जो खरगोश होता है वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये आप 5 पॉइंट हमने मेन पढ़े हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। देखो 5 टाइप तक हमने पढ़ लिए हैं। छठा टाइप क्या है? नर और मादा। ठीक है, नर में देखो कुत्ता का, कुत्ते को नर में बोलते हैं कुत्ता, और मादा में कुतिया। लोमड़ी को नर में बोलते हैं, और लोमड़ी के जो विपरीत है वो क्या है? विक्सन है। इसको विशेष तौर से आपको याद रखना है। ठीक है, विक्सन ये इम्पोर्टेंट है, लोमड़ी और विक्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ड्रैग को क्या बोलते हैं? डक बोलते हैं। बछड़ा को क्या बोलते हैं? बछड़ी। हाथी का क्या है? हथिनी। मोर का मोरनी। और छात्र का छात्रा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 याद रखने ज़रूरी है, ड्रैग का डक और लोमड़ी का विक्सन। फिर उसके बाद ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, यंत्र और माप। ओडोमीटर जो होता है ना, गति को मापता है। आपने देखा होगा स्कूटर, कार, बस सब में ओडोमीटर लगा होता है। ओडो का मतलब होता है गति मापने वाला यंत्र। एमीटर जो होता है वो करंट को मापता है, करंट या धारा को, विद्युत धारा को मतलब। सीस्मोग्राफ किसको मापता है बताओ? भूकंप को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रिएक्टर किसको मापता है? रिएक्टर, तो रिएक्टर मापता है उसकी तीव्रता को। किसको? भूकंप की तीव्रता को। आपको ये याद रखना है दोनों। रिएक्टर से ये सिर्फ मापा जाता है, सीस्मोग्राफ से ये मापा जाता है कि भूकंप आया है कि नहीं आया है, लेकिन रिएक्टर से ये मापा जाता है भूकंप कितनी तेज आया है। ठीक है, हाइग्रोमीटर किससे मापता है बताओ? ये मापता है आर्द्रता को। किसको मापता है? आर्द्रता को। और बैलेंस किसको मापता है बताओ? द्रव्यमान को। किसको मापता है? द्रव्यमान को। ठीक है, और स्क्रू गेज किसको मापता है? मोटाई को। टेसोमीटर किसको मापता है? स्ट्रेन को। और रिएक्टर मैंने आपको अभी बताया भूकंप की तीव्रता को मापता है। याद रखना है स्क्रू गेज को और टेसोमीटर को और बैलेंस को, हाइग्रोमीटर को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को, बैलेंस द्रव्यमान को, स्क्रू गेज मोटाई को, टेसोमीटर स्ट्रेन को। ठीक है, उसके बाद आता है 8वां नंबर, मात्रा और इकाई। द्रव्यमान की मात्रा जो होती है वो किसको द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम में। शक्ति को वाट में, धारा को एम्पियर में, और काम को या कार्य को जूल में, कोण को रेडियन में, ऊर्जा को जूल में,
कार्य शक्ति ऊर्जा तीनों का क्या होता है? जूल। कार्य ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। शक्ति का भी क्या है वैसे? कार्य ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट। दाब का क्या होता है? पास्कल। बल का क्या होता है? न्यूटन। तापमान को किसमें? डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस। विभवांतर को वोल्ट में, प्रतिरोध को ओम में, आयतन को घन इकाई में, चालकत्व को मोह में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में, इसको भी याद रखना है। और समय को सेकंड में, ये आपको आता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है खेल और उनका स्थान, खेलने का स्थान। आपने देखा होगा क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? क्रिकेट पिच में खेला जाता है ना। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? पिच में। कुश्ती भी अखाड़े में खेली जाती है। और याद रखना मुक्केबाजी जो होती है वो भी अखाड़े में खेली जाती है। बैडमिंटन का एक कोर्ट होता है, स्थान बोलते हैं उसको। रेस को ट्रैक में दौड़ते हैं, ठीक है। टेनिस का क्या है? कोर्ट में है। और स्केटिंग का रिंक में है। एथलेटिक्स का क्या है? स्टेडियम में, एथलेटिक्स स्टेडियम में खेला जाता है। और हॉकी कहाँ खेली जाती है? मैदान में। ये आपको याद करने सारे। और व्यायाम कहाँ किया जाता है? व्यायामशाला में। अब उसके बाद एक कार्य करता हुए उनके उपकरण। डॉक्टर के पास क्या होता है? स्टेथोस्कोप भी होता है वैसे तो, स्फेग्मोमैनोमीटर भी होता है। लेकिन स्टेथोस्कोप क्या करता है कि ये अपने हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए किया जाता है, हाँ, जो कानों में होता है, ठीक है। और एक होता है स्फेग्मोमैनोमीटर, वो ब्लड प्रेशर को मापता है। लेखक क्या करता है? लेखक के पास पेन होता है। माली के पास हेरो होते हैं, हेरो, ठीक है, ध्यान रखना। सेफ क्या है? इसके पास चाकू होता है। मजदूर के पास कुदाल होता है। सर्जन के पास छुरी होती है। उसके बाद लोहार के पास क्या होती है? निहाई। मूर्तिकार के पास क्या होती है? छेनी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी माली के पास हेरो होता है। सेफ के पास चाकू होता है, ठीक है। लास्ट है टूल और उनके एक्शन। छेनी क्या काम करती है? नक्काशी करती है। आपने देखा होगा पत्थर की जब मूर्ति बनाते हैं उसमें नक्काशी करते हैं, मतलब कि हम उसको मूर्ति को तब तक करते रहते हैं नक्काशी जब तक कि उसका एक क्या बन जाए? मूर्ति नहीं बन जाए पूरी तरीके से। तो मूर्ति पर नक्काशी की जाती है, ध्यान रखना। किसकी सहायता से? छेनी की सहायता से। कुदाल क्या करता है? खोदने में, कुदाली जिसको बोलते हैं। बर्मा क्या है? छेदने में। आप बोरिंग लगवाते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर बर्मा होता है, वो छेद करता जाता है, उसकी सहायता से। तलवार वध करने में। सुरक्षा और जो कवच होता है, वो कवच क्या है? सुरक्षा में। कवच एक तरीके से एक हेलमेट होता है, वो सुरक्षा में काम आता है। स्पिनर क्या है? पकड़ने में, ठीक है। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? आपने देखा होगा आवर्धन बढ़ाने में। अगर आप मान लो इस आँख की बात अगर कर रहे हैं, इस आँख की, ठीक है, इस आँख की बात अपन करें तो क्या होगा? ध्यान से देखना आप इसको। आपने चश्मा लगवाया होगा कई बार, चश्मा, ठीक है, चश्मा इस तरीके से लगा होता है। और इस चश्मे के अंदर क्या होता है? इस चश्मे के अंदर आवर्धन बढ़ाते हैं, मैग्नीफिकेशन। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा है ना आपने, प्रकाश और दर्पण प्रतिबिंब, प्रकाश वाला चैप्टर, उसमें आपने आवर्धन पढ़ा था। आवर्धन को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं कि दूर की वस्तु नज़दीक दिखाई दे जाए, दूर की वस्तु हमको मतलब चश्मे से दिख जाए। तो चश्मे में एक आवर्धन का काम होता है, तो वो माइक्रोस्कोप की सहायता से होता है। कुल्हाड़ी क्या काम करती है? काटने का काम करती है। और दूरबीन क्या काम करती है? देखने का काम करती है, ठीक है। ये 11 आपके हो गए, एक लास्ट और है, वो और पढ़ते हैं। 11 तक हमने पढ़ लिया, 11 टाइप तक। हम 12 टाइप पढ़ते हैं। विषय और अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है उसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मनुष्य का अध्ययन। फाइकोलॉजी होता है, तो है ना, फाइको को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सेवाल, सेवाल को इंग्लिश में फाइको बोलते हैं, इसलिए फाइकोलॉजी। लॉजी जिसके पीछे लग जाता है उसका मतलब अध्ययन। खोपड़ी जो होती है, ठीक है, वो क्रोनोलॉजी होती है, खोपड़ी। एक बात और याद रखना, खोपड़ी के अंदर मतलब उसको क्रोनो बोलते हैं, खोपड़ी का जो अध्ययन होता है उसको क्रोनोलॉजी, मतलब खोपड़ी संबंधित विज्ञान। आपने सामान्य कैंसर सुना होगा, ब्लड कैंसर जो ब्लड में होता है, ठीक है। एक होता है लीवर के अंदर कैंसर, लीवर कैंसर बोलते हैं। जब जो चीज़ ब्रेन के अंदर कैंसर होता है तो उसको ब्रेन ट्यूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमिंग। उसके उपचार के लिए क्या लगाई जाती है? बताओ, कैंसर के उपचार में कौन सी दवाई काम में ली जाती है? कैंसर के उपचार में बताओ कौन सी दवाओं का यूज़ किया जाता है? सेक लगवाते हैं ना कैंसर में, देखा होता आपने,
और क्या करते हैं बताओ? ड्रिप भी चढ़वाते हैं, उसमें बाल तक उड़ जाते हैं। जब हम सेक लगवाते हैं तो सेक के अंदर क्या होता है, जो काला सांप होता है ना उसका जहर होता है उसके अंदर, तो वो जहर जो है ना वो लगाया जाता है, मतलब वो अंदर डाला जाता है। उस जहर की सहायता से वो सेल ख़त्म हो जाती हैं, मतलब कि मर जाती हैं। तो इसलिए उसके उपचार में काले सांप का जहर भी काम आता है, ध्यान रखना है आपको ये। एस्ट्रोलॉजी आपने देखा होगा, भविष्य मतलब फ्यूचर के बारे में जो बता देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्यूचर, मतलब भविष्य, मतलब फ्यूचर का अध्ययन। पैथोलॉजी में क्या होता है, रोग का अध्ययन। जितने भी रोग हैं ना, कहते हैं ना पैथोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा पैथोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। इसमें क्या है, पैथोलॉजिस्ट का मतलब सारे रोगों का अध्ययन होता है इसमें। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन। अच्छा, इस्टियोलॉजी में क्या होता है, मछलियों का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। और कैंसर का अध्ययन आपको पता होगा क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी ये कैंसर का अध्ययन है, ठीक है। डर्मिलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है। त्वचा का अध्ययन क्या होता है, डर्मिलॉजी में, ठीक है। और आपने काफ़ी अध्ययन है इसके अंदर सुने होंगे। फिजियोलॉजी में क्या है, शरीर का क्रिया विज्ञान अध्ययन। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। और हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन, ये इम्पोर्टेंट है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन। ओओलॉजी में अंडे का अध्ययन। इक्रिनोलॉजी में स्त्राव का अध्ययन। पलियोग्राफी में लेखन का अध्ययन, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंदर आपको यही पढ़ने हैं, और वैसे तो इसमें कोई अंत नहीं है इसका, ठीक है। आज तक इस क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।